हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की क्लोजिंग आज क्या इशारा करता है। कल इंडेक्स की वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है, तो मार्केट का जो अप्रोच है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर, नीचे में आना, ये कब तक से चलता रहेगा। क्या हमने ये प्लानिंग नहीं की थी? तो डिटेल में समझते हैं आज क्या हुआ मार्केट में, हमने कैसे प्लानिंग किया, कैसे एग्जीक्यूशन किया और उसका रिजल्ट क्या आया। और उसके बाद समझेंगे कि कल फ्राइडे की प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि कल है वीकली कैंडल क्लोजिंग। हो सकता है कि कल मार्केट बड़ा मूव करे। डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। इस वीडियो में, कल की वीडियो में जो मैंने मार्केट एनालिसिस पे वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें क्लियर बोला था कि ऊपर के लेवल पे मजबूरी बस बस टान के रखा जा रहा है मार्केट को। बाकी मार्केट में कहीं दूर दूर तक से कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज इम्पैक्ट कुछ नहीं दिख रहा है। यही चीज जो है आपको 8-10 दिनों से हो रही है। तो हमने मार्केट में प्लानिंग कैसे की, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये सब वीडियोस मैंने क्लियर बताया। अब देखिए, मैंने मॉर्निंग में 9 बजने से पहले ही बोला था कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल है। ऊपर अगर जाए तो ये मत सोचिए कि ब्रेकआउट हो गया, आप ऊपर के साइड का व्यू लेकर के बैठ जाओ। नहीं, अगर आप नीचे से खरीदे हो तो ऊपर जाके निकल जाओ। ऊपर जाकर के फ्रेश एंट्री लॉन्ग साइड का मत रखिए, क्योंकि ऊपर टिकना मुश्किल हो रहा है। भले नीचे भी आपको लग रहा है कि ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, 8-10 दिन से डेटा ऐसे ही बन रहे हैं, चार्ट्स ऐसे ही बन रहे हैं। ठीक है। अब इसको देखिए, मैंने क्या बोला कि 25,520 के ऊपर है तो 580 तक, और डाउन साइड टिल 25,380 तक। क्योंकि 380 पे मतलब मल्टीपल टाइम जो डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, वहां जाकर के अटका हुआ। कल भी वहीं जाकर के अटका था, बहुत टाइम वहां पे अटका हुआ है। तो आज के लिए भी मेरा मेन सपोर्ट वहीं पे है। मैंने निफ्टी को बोला, आपको सेंसेक्स को बोला कि भाई आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आपको ट्रैप कर सकता है। लॉन्ग व्यू डेटा दिखेगा, लेकिन बेयरिश ट्रेंड रहेगा। डेटा मिसमैच होंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी में इसको किसी ना किसी तरीके से 82,000 के लेवल को होल्ड किया जाएगा। अब आप खुद देखिए कि 82,000 ये गया तो 81,500 तक डोर ओपन। मैंने मॉर्निंग में ही बोला कि 82 जाएगा तो 81,500, लेकिन 82,000 के ऊपर है, पॉजिटिव रहेगा, बट मोमेंटम मुश्किल है। अब ये मेरी प्लानिंग है, मेरा एनालिसिस है और मेरे तरीके से डिजाइन किया हुआ एक रोड मैप है। ठीक है। आप भी अपने लिए बनाइए वन बाय वन। उसके बाद बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम लाइव आकर के मुझे बताया करो, समझाया करो। मैं लाइव भी आ रही हूँ। रिक्वेस्ट है जिनको भी लाइव में आकर के ट्रेड करना है, 9 बजे से लेकर के टिल 11 ओ क्लॉक तक, सॉरी 11 ओ क्लॉक, हाँ 11 ओ क्लॉक तक मैं मॉर्निंग में लाइव क्लास में रहती हूँ। आप ज्वाइन करिए, चीज़ों को समझिए, डाउट्स जो भी हो पूछिए। जितना हो पाएगा मैं ऑनलाइन बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे भी लाइव क्लास में रेस्ट्रिक्टेड ही है कि आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो। तो रेस्ट्रिक्शन है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद जब मैंने लाइव क्लास की, ये सब चीज़ें था। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कल भी बताई थी, अभी भी बता रही हूँ। अब आप देखो, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो। देखिए, ये जो एरिया देख रहे हो ना, 380 400 380 400 380 400, ये सब जितने भी कैंडल्स है, ये बार बार कह रहे हैं कि भाई नीचे में मजबूरी से इस लेवल को होल्ड किया जा रहा है। इतने टाइम में तो ये लेवल वीक हो चुका है, इसको ब्रेक करना चाहिए। करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये ब्रेक करना चाहिए, बट हो नहीं रहा। जिस दिन भी ब्रेक करेगा, समझ लेना कि उस दिन नेक्स्ट 2 दिन तक फ्री फॉल होते रहेंगे। लेकिन इस लेवल को तोड़ने का वेट करिए, तोड़ने का वेट करिए। सेम इसमें भी यही है। देखो आप, ये जो एरिया, इसका सपोर्ट धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, ये क्लियर है। मैंने मॉर्निंग में ही आपको बताए थे। और सेम इन दोनों का चार्ट और इसका चार्ट देखो आप, इसका निफ्टी बैंक का। आज भी इसने 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 60,800 से ऊपर लेकर के गया। आप खुद देखो, 3 दिन से इस जगह पे सपोर्ट बन रहा है, 3 दिन से सपोर्ट बन रहा है। अब यही चीज़ें होती हैं कि जो दिख रहा है, फिर भी उसके हिसाब से नहीं प्ले होगा, तो भाई रिज़ल्ट कैसे आएगा? ठीक है? अब देखिए कि इंट्राडे में मार्केट ने क्या किया और हमारा लेवल्स किस हिसाब से रहेगा। ओके? सबसे पहले मैं आपको निफ्टी दिखाऊँगी। अब आप नहीं, निफ्टी नहीं, सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाती हूँ। ठीक है? निफ्टी बैंक। अब आप देखिए, देखिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये एरिया है जहाँ रेजिस्टेंस है। सेम इस जगह पे मार्केट ने आज ओपनिंग की। आप खुद देखो, ये एरिया ओपनिंग।
बिल्कुल यहाँ पर ओपनिंग पूरे टाइम तक 9 ईएमए को होल्ड किया, स्लोली नीचे गया, जाते गया और एग्ज़ैक्टली 60,800 पे गया। ये आप देखो 1 बार, 2 बार, मतलब कि 23rd को भी सपोर्ट लिया था, नहीं 24 था, 25 को भी और आज 26 को भी। कंटीन्यूअस 3 डेज़ से इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है और ये डेली बेसिस पे जाकर के 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग ले रहा है। अब क्यों? रीज़न समझिए क्यों? रीज़न सबसे सिंपल है कि भाई एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो या कोई भी बैंकिंग सेक्टर का बैंक हो, वो साइडवेज टू पॉजिटिव हो रहे हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। बाइंग साइड में मोमेंटम भी नहीं आ रहा है और वन बाय वन मार्केट थोड़े-थोड़े करेक्शन ही दिखा रहे हैं। एक पॉजिटिव होता है तो एक करेक्ट होता है, एक करेक्ट होता है तो दूसरा पॉजिटिव होता है। तो निफ्टी बैंक के लिए ये सब सपोर्टिव कंपोनेंट्स का मूवमेंट ही निफ्टी बैंक को डायरेक्शन दे रहा है। तो उसी हिसाब से आपके लिए अपॉर्च्युनिटी बन रही है इंट्राडे में। अब यहाँ पर क्लियर है, अब अपने ही इसने एक लेवल ड्रॉ कर दिया है। अभी इसी रेंज में मार्केट प्ले होगा जब तक से है। अब कल हो सकता है कि कल वीकली कैंडल क्लोजिंग होगी तो उसके हिसाब से मोमेंटम आए, बट इस रेंज के नीचे या ऊपर। हाँ, देखो अगर 300 के ऊपर जाता है, आप नोटिस करो, तो फिर से 400 के लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये देख रहे हो ना 420 के अप्रॉक्स। 1 बार, 2 बार यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है ना, ये दिखाते हैं कि ये रेजिस्टेंस फिर आपको फॉल कराएँगे। तो आप अपने हिसाब से रेजिस्टेंस पे आए, तो आप डाउन साइड का अप्रोच करिए, सपोर्ट पे आए, तो छोटा-सा रिस्क लेकर के ऊपर साइड का व्यू रखिए, बट रेंज में ही प्ले करिए, ओके? अब सेंसेक्स में चलते हैं। देखिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी कितने बजे बोला था? जब मैंने लाइव क्लास खत्म की थी लगभग में 11:28 में मैंने क्या बोला था कि अब 25,580 के ऊपर सस्टेन करे तभी कॉल साइड सोचना। क्योंकि 11:30 बज चुके थे और 11:30 बजने तक में आप देखो, ये 9:15 से लेकर के सवा 10 बजे तक, फिर दोबारा 11 बजे तक और इसी टाइम पे यहाँ से रिजेक्शन आया। आया ना? यही मैं आपको बोल रही थी। अब ये चीज़ें आप खुद देखिए 11:28 मतलब कि मेरे मैसेज करने पे 28 हुआ है। उससे पहले मैंने मार्केट को देखा, समझा, तब जाकर रिएक्ट किया। देखिए, हुआ ना? यही मैं कह रही थी कि भाई इस जगह पे क्लियर है कि इस 82,500 पे पहुँच तो जाना है, बट उसके ऊपर नहीं क्योंकि हेवी कॉल राइटिंग बैठे हुए, हेवी कॉल राइटर्स, जो नीचे ही पुल किए जा रहे मार्केट को। और यहाँ पर ये दिखाता है कि यहाँ पर ऊपर से प्रेशर तो है, यहाँ पे प्रेशर तो है और ऐसा नहीं है कि ये कॉल राइटर प्रेशर डाल रहे तो नीचे वाले हट जा रहे, नहीं, इसमें भी स्लो मोमेंटम आ रहा है, जबरदस्ती का इसको गिराया जा रहा है और ये सब पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मार्केट में आज भाई जिसने भी प्रॉफिट बनाया बहुत बढ़िया है, जिसने अपने कैपिटल को बचाया यू आर अ जीनियस, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ठीक है? बस जिसने लॉस किया होगा ठीक थोड़ा बहुत तो चलेगा, अगर जिसने बिग लॉस किया है इसका मतलब है कि मार्केट आपको इशारा कर रहा था कि भाई मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। अब ये एरिया है। अब यहाँ पे हम क्या-क्या मार्क करेंगे? ओके, अब यहाँ पे सोचिए। इसने जाते-जाते बिल्कुल इस जगह पे कंसोलिडेट करके सपोर्ट करके बना हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पे भी सपोर्ट बना हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो सपोर्ट फर्स्ट टाइम गया था ऊपर तो हम मान सकते थे कि स्ट्रेंथ है। लेकिन ये सपोर्ट 1, 2, 3 बार बहुत बार हो चुका है तो गिरेगा। ज़रूरी है मेरा ऐसा सिक्स सेंस नहीं, मैं डेटा देख कर के चार्ट्स कह रही हूँ कि मेरा मुझे लगता है कि ये लेवल्स के पास बैठे हुए जितने भी पुट राइटर है, बायर्स है, होल्ड किए हुए, वो मजबूरी बस होल्ड किए हैं। बस मार्केट को किसी तरीके से पॉजिटिव रखना है, गिरने से बचाना है। जिस दिन ये गिरेगा, आराम से इसका डोर ओपन होगा। कहाँ तक का? अब ये चलिए देखते हैं। सबसे पहले डोर ओपन होगा 81,500 का। क्लियर 500 फ्री फॉल उसके बाद जब गिरेगा तो 81,200 220 तक जाएगा यहां तक चाहे वो कल जाए या परसों जाए लेकिन मैं 550 60 के ऊपर ही मैं पॉजिटिव हूँ नीचे से मिलेगी मोमेंटम तो प्ले करेंगे नहीं तो इग्नोर भी कर सकते जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड को ट्रेड ही किया जाए ओके उसके हिसाब से रेडी रहिएगा अब निफ्टी में देखिए मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ निफ्टी में क्या हुआ एग्जैक्टली 400 के पास पहले भी और अभी भी आप खुद देखो ये जो एरिया देख रहे हो ना ये एरिया यहाँ पर आपकी बहुत सारे पोजीशंस बने होंगे क्योंकि ये जो पोजीशंस है मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद भी उसके ऊपर रखा गया इसको पॉजिटिव मतलब कि 24 को इसकी मंथली क्लोजिंग हुई थी ना और उसके बाद 25 फरवरी को यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव रखा गया
इसका मतलब कि कुछ पोजीशंस रोल ओवर हुए होंगे। और यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या कह रहा है आप खुद देखिए। मंथली क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग मतलब मंथली एक्सपायरी की मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पर अभी भी इस जगह पे बहुत सारे पोजीशंस है जो टंगे हुए हैं। अगर मैं इसको वीकली कैंडल में कन्वर्ट करके दिखाऊं, देखिए इसे नहीं, इसे करना है। देखिए वीकली कैंडल में बिल्कुल 920 के पास ऊपर नीचे घूम रहा है, ऊपर नीचे घूम रहा है, और कल इसकी क्लोजिंग है। तो मेरा फंडा क्लियर है कि जिस तरीके से आज निफ्टी ने 500 को जाते जाते अप्रोच किया है, अब आप देखो क्लोजिंग के टाइम पे 500 के पास गया है ना, 500 के पास जाकर के इसके मतलब नीचे से बाइंग आई है, मार्केट यहाँ पे जाकर के मजबूरी में 25,500 को टिकाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसकी वीकली कैंडल हो सकता है कि 520 के ऊपर गया तो आराम से 600 तक पहुंच जाए। वीकली कैंडल के हिसाब से मैं कह रही हूँ, ठीक है? 520 के ऊपर टिके, 520-25 के ऊपर टिके, तो हो सकता है कि 600-620 तक का लेवल ओपन होगा। पहले 580 फिर 620 तक, ठीक है? अगर गलती से भी इसने यहां से रिजेक्शन कर दिया, यहां से, तो ये क्लियर है कि इसका अब लेवल ये जो कैंडल है 320 आराम से 320 के नीचे तक जाएगा। 320 से नीचे लगभग में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 280 तक। 280 यहाँ तक ईज़िली जाएगा और स्लोली जाएगा आपका 220 तक। स्लोली जो मैं आपको 2 दिन 3 दिन से बता रही हूँ कि यहाँ पर 200 ईएमए बैठा हुआ है। ठीक है? अब मैं आपको दिखा ही देती हूँ। देखिए सब कुछ अगर आप प्लान करोगे तो हो सकता है कि प्लानिंग के हिसाब से 100% ना सही, एट लीस्ट 50% तो कुछ काम हो। एट लीस्ट 50% तो प्लानिंग ज़रूरी है। ठीक है? इसको आप देखो कहाँ तक मैं बता रही हूँ। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम कर दिया। अब देखो आप, ये जो बोल्ड ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हो ना, मेरा 280 और ये स्लोली 220 तक भी जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको स्पेस मिल जाएगा, चाहे वो एक ही कैंडल जाए या लो बना करके वापस स्पाइक कर जाए, बट डेफिनिटली जाएगा। यहाँ तक का आपको व्यू लेकर के ही चलना है। कल फ्राइडे है और उसके हिसाब से देखिए, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस किया था, रिलायंस को लेकर के। अब रिलायंस का आप चार्ट देखो, आज भी देखो आप रिलायंस का चार्ट। इसमें जब तक से क्रूड ऑयल वगैरह का प्रॉब्लम है, ईरान यूएस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक से कुछ इशू को दिखे नहीं कि पॉजिटिव कुछ डायरेक्शन मिल रहा है, तब तक से आपको रिलायंस में प्रेशर रहेगा। और अगर रिलायंस में प्रेशर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को मजबूरी बस पॉजिटिव रखा जाएगा, नहीं तो निफ्टी भी ब्रेक होगा। तो उसके लिए आप अलर्ट रहिए, पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ गिफ्ट निफ्टी का इशारा। अब यहाँ पे देखो, जब भी ये ऊपर में जाता है तो गिफ्ट निफ्टी का प्रेशर देखो कितने बड़े फॉल आए हैं। फिर ये स्लोली कितने छोटे-छोटे कैंडल्स है जो ऊपर टन के जा रहा है। लेकिन इसके गिरने की स्पीड देखो आप। फिर से यहाँ पे छोटे-छोटे कैंडल्स इसको खींच-खींच के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। फिर इसके गिरने की स्पीड देखो आप। ये डायरेक्शन और ये जो जो कैंडल्स का फॉर्मेशन है ये बताता है कि ऊपर से हेवी सेलिंग हो रही है। लेकिन नीचे वाले जो बायर है बैठे हुए इस चीज़ को स्लोली ऊपर लेके जाते हैं, फिर हेवी सेलिंग करते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी एज़ इट इज़ चल रही है। जब तक से हम कोई पॉज़िटिव नहीं देखेंगे कि मार्केट में डायरेक्शन है या कहीं जगह से, सेक्टर से, मार्केट में ट्रेंड से या कुछ ऐसा पॉज़िटिव न्यूज़ हो, तब तक से मार्केट में अभी ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। तो उसी हिसाब से आप प्लान करिए। ओके? और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बिना किसी रुके हुए डेली बेसिस पे मैं आपको मॉर्निंग में भी लेवल्स बताती हूँ, डेटा बताती हूँ और उसके बाद वीडियोज़ में भी प्रॉब्लम मैं बताती हूँ कि देखिए कहाँ-कहाँ पे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। सॉल्यूशन आपको ज़रूरी है समझना। ट्रेड करना नहीं करना इट्स योर चॉइस, बट प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, किस तरीके से हम अपने आप को कंट्रोल करें, सेल्फ डिसिप्लिन करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? चलिए एन्जॉय करिए। थैंक यू।